बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने देखना है इसमें कि वाटर की डिसोसिएशन पावर कितनी है। वाटर की डिसोसिएशन पावर जो है एक्चुअली बहुत कम है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्योर वाटर है वो पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ये चूँकि इतनी भी कम नहीं है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये मेजरेबल है। जब हम प्योर वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम वाटर वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन देखते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। और अगर आप सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन करवाते हो तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। अब हम इसका केसी देखते हैं। केसी एज यू नो वेल, केसी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, सपोज कि हमने ये वाली इक्वेशन ली है तो इसकी जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को ऊपर लिख लिया और नीचे हमने इसका वाटर जो है वो लिखा। अब के सी चूँकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इस इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है जी 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर DM³ हमने चूँकि इसकी डिसोसिएशन पावर को फाइंड आउट करना है, ये वाटर जो है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है किसके इक्वल आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपको ये 1000 डिवाइडेड बाय 18 नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है प्योर वाटर की वो कैलकुलेट की गई तो वो कितनी है, तकरीबन 1000 ग्राम पर DM³। और हम इसको इसके मोलर मैस 18 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो आता है वो 55.5 मोल पर DM³ जो है वो आता है। तो जब हम इस फॉर्मूला को दोबारा देखते हैं तो इसमें केसी की वैल्यू तो 1.8 थी और प्योर वाटर की जो हमने ये निकाली है कंसंट्रेशन वो है 55.5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1.01 इंटू 10⁻⁻14 आता है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली दोनों की कंसंट्रेशन को शो करेगी, हाइड्रोजन आयन की भी और हाइड्रोक्साइड आयन की भी। तो हम इस वैल्यू को एक्चुअली शो करेंगे, दैट इज़ KW। So KW is called ionic product of water और dissociation constant of water। So ये एक्चुअली ये वैल्यू जो है ये दोनों का सम है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का। आप इसको 1 इंटू 10⁻⁻14 भी लिख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो KW है, आपने पहले पढ़ा था KC, अब क्या है KW। KW इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और हमने इफेक्ट देखना है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर के, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। अब ये है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो KW है जिसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर आप सपोज टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो 0 से 100 सेल्सियस पर तो ऑब्वियसली हीट करने पर वाटर जो है उसकी डिसोसिएशन पावर यानी आयंस में जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की आपस में जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो उस सूरत में दोनों की कंसंट्रेशन जब इक्वल होगी तो वो किसी भी टेम्परेचर पर पानी जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन सिर्फ आप उसकी कंसंट्रेशन को कह सकते हो कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उनकी कंसंट्रेशन जो है वो या डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अगर आप उसी में वाटर में एसिड को ऐड कर देते हो तो ऑब्वियसली एसिड जो है वो क्या है, वो देता है हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। इसी तरह एडिशन ऑफ बेस है कि अगर आप उसमें न्यूट्रल वाटर में बेस ऐड करते हो तो बेस क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयन। सो उसमें किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अब आप यानी आप ये देखते हो कि जब आपके पास न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी और आप दोनों की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 10⁻⁻14। अगर इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आप हाइड्रोजन आयन ही लेते हो तो वो दोनों भी 10⁻⁻14 के इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻7 मोल। इसी तरह सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻7 मोल्स। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है
कि हमारे पास जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आता है कि ये जो अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जो KW है ये 75 टाइम इंक्रीज़ होता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 × 10⁻⁻14 है, तो आप इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो 75 टाइम जो है तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। यानी आप उस 0 सेल्सियस को 75 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना ही इसमें चेंज आता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयनिक कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन जो है वो आपस में इक्वल रहती है। सो ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है ये बहुत स्मॉल है। ये स्मॉल वैल्यू जो है ये हमारे पास ये शो करती है कि हमने इसको मेजर तो कर लिया लेकिन इसकी डिसोसिएशन पावर जो है वो कम है। सो दिस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।